औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अ, बहुत दिनों से जो है ना मैंने वीडियो नहीं बनाई, इसलिए उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस पिछले महीने में कुछ प्रोजेक्ट्स थे, उसमें मैं बहुत बिज़ी था। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज हम HTML सीरीज़ में, HTML ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आज हम एक कैटेगरी शुरू करने वाले हैं, टेक्स्ट मार्कअप कैटेगरी। टेक्स्ट मार्कअप कैटेगरी में इंटरनल अराउंड 12-13 टैग्स हैं। उन सारे टैग्स को मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा और उनको कवर करने के बाद आपको एक डेमो भी दिखाऊँगा। इसमें जो पहले नंबर पर टैग लिखा गया है उसको हम स्ट्रॉन्ग टैग कहते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग में मैं कुछ लिख रहा हूँ, लॉरेम के 5 अल्फाज, ठीक। देखिए, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं समझ सकते तो काइंडली इस HTML सीरीज़ की पूरी ट्यूटोरियल को देखें मेरे चैनल पर। तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों की आपको समझ आएगी कि ये ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है ये क्या है, ये कमेंट टैग्स है और कमेंट टैग्स क्या होते हैं और ये लॉरेम क्या होते हैं। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग टैग और उसके बाद एम्फसाइज टैग, EM टैग, इसमें भी मैं लॉरेम के 5 अल्फाज लिखता हूँ। ये सारे टैग जो है ना, ये टेक्स्ट मार्कअप टैग्स हैं। ब्लॉक कोट, इसमें मैं लिख रहा हूँ 5 अल्फाज, और कोट, इसमें भी मैं लिख रहा हूँ 5 अल्फाज। अब मैं इसको रन करता हूँ लाइव सर्वर पर। अब आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग टैग, और देखिए स्ट्रॉन्ग टैग में जितने भी हम अल्फाज लिखते हैं तो वो यहाँ पर इस तरह से, यानी उसके अल्फाज जो है ना वो पहले से जो है ना उनकी में बोल्डनेस होती है, इसको हम स्ट्रॉन्ग टैग कहते हैं। एम्फेसाइज टैग को अगर आप देखें तो एम्फेसाइज टैग में अगर हम देखें तो वो EM टैग, इसको हम EM टैग कहते हैं। तो इसको हम जो है ना पहले से इटैलिक, जो MS वर्ड में आप देखते हैं। इन टैग्स को अगर आप देखें तो आपको MS ऑफिस के बारे में थोड़ा बहुत जो है ना ख्याल आएगा कि MS ऑफिस में इस तरह के टैग्स, इस तरह के फंक्शंस होते हैं। तो वो फंक्शन इस कोडिंग में हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम टेक्स्ट मार्कअप टैग्स कहते हैं, ठीक है। अब वो जो तीसरे नंबर पे आता है वो है ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट टैग में हम कोट लिखते हैं। कोट, अगर हम कोई बड़ा सा कोट लिखना चाहते हैं तो वो हम ब्लॉक कोट में लिखेंगे, और अगर हम छोटा कोट लिखना चाहते हैं तो वो हम एक छोटे यानी क्यू, सिर्फ क्यू टैग में लिखेंगे। आसान अल्फाज में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, सॉरी, हम इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर लॉन्ग, बड़ा, फॉर लॉन्ग कोट, ठीक ठीक। मैं इसको भी कमेंट आउट नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको लिख लिया। और इसको हम शॉर्ट कोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लॉन्ग कोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम शॉर्ट कोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि ये फिर कोड को खराब करेगा। तो पहले नंबर पर टैग आता है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग में जब हम कोई अल्फाज लिखते हैं, कोई वर्ड लिखते हैं, कोई हेडिंग लगाते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो वो जो है ना हमारे साथ पहले से बोल्डनेस में आएगा। EM टैग, EM टैग में हम जितने भी अल्फाज लिखते हैं तो वो पहले से इटैलिक आएगा। ब्लॉक कोट में हम वो कोट लिखते हैं जो बड़ा कोट है, यानी कोट तो आप जानते हैं कोट किस तरह, कोट एक मुहावरा, एक कीमती सेंटेंस, इसको हम कोट कहते हैं। तो अगर हम लॉन्ग कोट लिखना चाहते हैं उसके लिए ब्लॉक कोट इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम शॉर्ट कोट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक क्यू का टैग इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं एड्रेस, एड्रेस टैग। एड्रेस टैग फॉर एग्जांपल मैं लिखूं पाकिस्तान
पेशावर। इसको मैं रन करूँ। एड्रेस टैग को हम सिंपल एड्रेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम HTML वेबसाइट के अंदर किसी भी जगह पर एड्रेस लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम एड्रेस टैग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है प्री टैग। प्री में मैं 5 अल्फाज लिखता हूँ और उसके बाद DFN टैग। DFN का मतलब ये है कि डेफिनेशन टैग, डिफाइन करने के लिए। एड्रेस को भी मैं कोड टैग। अभी इन चारों को मैं आपको समझाता हूँ। एड्रेस टैग में अगर हम देखें एड्रेस टैग, तो एड्रेस टैग के अंदर टेक्स्ट हम वो लिखते हैं जहां पर हम एड्रेस इस्तेमाल करना चाहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट के फुटर एरिया में या हेडर एरिया में या किसी भी जगह पर हम, या वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म है और उस कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर हम एड्रेस लिखना चाहते हैं कि इस वेबसाइट का ऑनर, उसका एड्रेस कहाँ पर है, या किसी भी जगह पर हम HTML में एड्रेस लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम एड्रेस का टैग इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। ठीक, फर्स्ट वन। और फॉर एग्जांपल हम प्री और DFN टैग में क्या फ़र्क है, देखिए मैं आपको आसान अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं। प्री टैग को हम प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट टैग कहते हैं, यानी किसी टेक्स्ट को एक खास फॉर्मेट में करना है, इसको हम प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहते हैं। प्री टेक्स्ट को अगर आप किसी भी जगह पर किसी भी टेक्स्ट को एक खास फॉर्मेट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्री का टैग इस्तेमाल करना होगा। अब डेफिनेशन DFN टैग को हम आसान अल्फाज में डेफिनेशन टैग भी कहते हैं। और कोड टैग को हम वेबसाइट के अंदर किसी भी जगह पर अगर हम कोड लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूँ A+B, वैसे मैं गलत कोड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे लिए एक कोड की शक्ल, यानी इसका स्टाइलिंग एक कोड की तरह होता है। अगर हम एक वेबसाइट के अंदर किसी भी जगह पर कोड लिखना चाहते हैं तो इसका जो है ना स्टाइलिंग वो कोड की तरह होता है। तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है इन टैग्स में, इसलिए मैं इस एक ही वीडियो में मैं इन सारे टैग्स को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इन टैग्स में किसी जो है ना किसी स्पेशलिटी का कोई ज़िक्र है ही नहीं। ये सिंपल टेक्स्ट मार्कअप टैग्स हैं और टेक्स्ट के लिए हम कौन कौन सी टैग्स इस्तेमाल करते हैं वो सारे टैग्स इसमें आते हैं। बढ़ते हैं दूसरी टैग की तरफ, उसको हम कहते हैं साइट टैग। इसको हम साइटेशन टैग भी कहते हैं। साइटेशन, अब साइटेशन क्या है मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। दूसरा टैग है डेल, यानी डिलीटेड टेक्स्ट टैग, किसी टेक्स्ट को डिलीटेड करना। और दूसरा आता है हमारे पास इंसर्ट टैग, इंसर्टेड टेक्स्ट टैग। और इसके बाद हमारे पास आता है सब्सक्रिप्ट टैग। और हमारे पास जो सेकंड लास्ट पे आता है वो सुपर सब्सक्रिप्ट टैग आता है। एक सब्सक्रिप्ट टैग है और एक सुपर सब्सक्रिप्ट टैग है। मैं इन सारों को आपको समझा रहा हूँ। और लास्ट में हमारे पास आता है टेक्स्ट डायरेक्शन टैग, जिसको हम BDO पे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसे मैं ये DIR को काट देता हूँ। अब आते हैं सबसे पहले हैं हम साइट टैग की तरफ आते हैं। साइट टैग में भी मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। और अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी फर्स्ट नंबर पर जो साइटेशन टैग आता है, इसमें किसी भी टेक्स्ट को अगर हम डालें तो वो एक साइटेशन फॉर्मेटेड में आएगा। साइटेशन फॉर्मेटेड का मतलब ये है कि अगर हम किसी पैराग्राफ में बहुत सारे अल्फाज लिखें और किसी सेंटेंस को या किसी वर्ड को हम वहाँ पर
एक हाईलाइटिंग की शक्ल देना चाहते हैं तो उसके लिए हम साइटेशन का इस्तेमाल करते हैं। साइटेशन का इस्तेमाल करना या उसको बोल्डनेस देना या उसको इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये सारे जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के, या उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो ये थी साइटेशन। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है डेल टैग। डेल टैग में हम जो टेक्स्ट भी लिखेंगे तो उस पर एक लाइन आएगा कि ये डिलीटेड फॉर्म, डिलीटेड टेक्स्ट है। और जो हमारे पास इसके बाद आएगा वो है इंसर्टेड। यानी इंसर्टेड टेक्स्ट का मतलब ये है कि ये टेक्स्ट यहाँ पर इंसर्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी जगह पर लिखना चाहता हूँ, एक सर्टिफिकेट बनाना चाहता हूँ, और सर्टिफिकेट में अगर आप देखें तो वहाँ पर लिखा होता है कि माई नेम इज डैश। तो डैश में अगर आप कुछ लिखे तो वो एक इंसर्टेड टेक्स्ट है। इसी तरह HTML में इंसर्ट टैग का इस्तेमाल होता है किसी भी टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए। उसके बाद इंसर्ट टैग के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास आता है सब्सक्रिप्ट टैग। सब्सक्रिप्ट टैग और सुपर सब्सक्रिप्ट टैग। सब्सक्रिप्ट टैग और सुपर सब्सक्रिप्ट टैग में इतना फ़र्क नहीं होता है, दोनों में जो है ना अल्फाज एक ही तरह एक ही फॉर्मेट में आते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्ट टैग जो है ना उनसे जो है ना सुपर सब्सक्रिप्ट टैग हमेशा पैराग्राफ में जो है ना वो ऊपर आएगा। इन दोनों में भी जो है ना स्पेशलिटी यही है कि अगर हम पैराग्राफ के अंदर किसी भी जगह पर किसी भी टेक्स्ट को हम स्क्रिप्ट फॉर्म में लाना चाहते हैं तो उसको हम जो है ना सब्सक्रिप्ट टैग के ज़रिए जो है ना इस्तेमाल करते हैं। सब्सक्रिप्ट टैग जो है ना जो हम ज़्यादातर स्क्रिप्ट राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। वेबसाइट के अंदर किसी भी जगह पर अगर हम किसी पैराग्राफ को स्क्रिप्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम सब्सक्रिप्ट टैग को जो है ना इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट डायरेक्शन टैग। टेक्स्ट डायरेक्शन टैग एक सिंपल टैग है जिसको हम टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी आप लोगों के जहन में काफ़ी सवालात होंगे कि ये जितने भी टैग्स मैंने आपको बताए इनमें तो इतनी सी ख़ास बात थी नहीं, तो इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में टेक्स्ट मार्कअप के सारे टैग्स को कवर किया। और जो है ना एक लास्ट में टैग आता है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन भी जो है ना सिंपल सा टैग है। मैं इसको लिखूँ आफाक। ठीक, किसी भी किसी भी टेक्स्ट को जो है ना हम एब्रीवेशन में जो है ना हम किसी भी टेक्स्ट को जो है ना हम स्टैंड फॉर और एब्रीवेशन उसके ज़रिए जो है ना हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी थी एक टेक्स्ट मार्कअप का टैग, मैं भूल गया था। तो दोबारा अपनी बात दोहराना चाहता हूँ कि टेक्स्ट मार्कअप के जितने भी टैग्स हैं ना इनका ताल्लुक सिर्फ टेक्स्ट के ज़रिए टेक्स्ट के साथ है। यानी वेबसाइट के अंदर HTML, वेबसाइट के अंदर HTML कोड के अंदर टेक्स्ट को किस तरीके से और किस किस फॉर्मेट में लिखते हैं उन सब को हम टेक्स्ट मार्कअप टैग्स कहते हैं। मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि इनमें काफ़ी टैग्स जो है ना मैंने कभी भी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल किए नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना हम कस्टम CSS और स्टाइलिंग के लिए हम CSS लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं क्यों जो है ना अभी बार बार जो है ना स्ट्रॉन्ग टैग इस्तेमाल करूँ, स्ट्रॉन्ग की बजाय मैं जो है ना मैं CSS से बोल्डनेस देता हूँ, फॉन्ट में जो है ना बोल्डनेस या फॉन्ट वेट को जो है ना इंक्रीज़ कर देता हूँ। वो अलग बातें हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली ट्यूटोरियल में CSS ट्यूटोरियल का जब मैं शुरू करूँ तो वो वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ कि इन टैग्स पर आप जो है ना ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा वो सोचें ना, क्योंकि ये जो है ना सिंपल टैग्स हैं। इन टैग्स का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट के साथ है कि वेबसाइट के अंदर एक HTML कोड के अंदर टेक्स्ट को हम कौन कौन सी टैग्स में इस्तेमाल करते हैं और वो किस तरह हमें जो है ना एक आउटपुट देता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको जो है ना अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।